प्रजातंत्र के प्रहरी, देश के रक्षक कर्तव्य निष्ठा के साथ शपथ लेते हैं कि तिरंगा की आन बान शान के लिए काम करेंगे। भारत की एकता अखंडता और समृद्धि के लिए काम करेंगे। अपने नैतिक दायित्वों की पूर्ण ईमानदारी के साथ पालना करेंगे। धर्म जाति से ऊपर उठकर आपस में समानता का व्यवहार करेंगे। अपने जीवन में गरीबों की जीवों की दया करेंगे और भारतवर्ष की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम जहाँ पर भी कार्यरत होंगे वहाँ पूर्ण समर्पण भाव के साथ ईमानदारी से अपने नैतिक दायित्वों को निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गौ माता की जय। पृथ्वी माता की जय। पृथ्वी माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, जिस दिन वो बेचारे इस दुनिया को छोड़ के गए, हमें तो बहुत कुछ दे के गए। उस दिन वो लेक्चर देते हुए शिलोंग के अंदर स्टेज पे ही उन्हें प्राण चाहते तो घर में बैठ सके, रिटायरमेंट हो गए आराम से। कम लोग होते हैं वो एक दुनिया में, उनको इंसान कहा जाता है। मनुष्यता की जो असली परिभाषा है इन्हीं लोगों को, जैसे ये हैं वो थे। हम तो एक कुछ भी नहीं है। वो जहां हम सोचते हैं उससे आगे सोचते हैं। तो ऐसे विचार हमारे दिल में सभी के में होने चाहिए। ये नहीं देख लिया चल भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य का जन्म मिला तो मनुष्यता से। कई बार हम फोन पे देखते हैं, एक देख रहा था सर, मैं फेसबुक पे आ रहा था, एक मछली पानी से किसी लहर से बाहर आ गई। बगला का तो भोजन है ना, लेकिन बगले ने उसको उठाया और उसको ज्यादा पानी में छोड़ के उसको खाया नहीं। मैंने देखा, अब या तो वो कंप्यूटर की लगा लो या वो हकीकत है इंसानियत को दर्शाने के लिए, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा, जबकि वो उसका भोजन है। ऐसी हमें जीवन में लोगों से उम्मीद रखनी चाहिए और काम ऐसे हमें करने चाहिए। किचन में अभी हमने सिलेंडर वाली बात कर रहे थे, जैसे आग हो जाए। अब उस महिला ने कपड़े पहन रखे थे, कौन से? कैसे कपड़ों में आग ज्यादा लगती है? कॉटन में कम लगती है ना, नायलॉन। ऐसे कपड़े जब पहन रखे होते हैं तो शरीर से चिपक जाते हैं। तो चिपके हुए कपड़ों को कभी हटाना नहीं चाहिए। और बर्न केस के अंदर एक बात जरूर ध्यान रखना होता है कि कैजुअल्टी को सदमा हो जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे समय पर जब वो कैजुअल्टी जल रही हो तो उसके पास कभी नहीं जाना चाहिए। आगे से जाओगे तो झुप्पी डालेगी तो आपके कपड़ों में भी आग लग जाएगी। पीछे से आना है, कंबल लेना है, टाटपट्टी लेनी है और उसके चारों तरफ लपेट देना। तो कैजुअल्टी में जो आग लगी हुई है वो आग बुझ जाएगी। आग बुझाती है ना। आग बुझाने के ऐसा नहीं है कि बाल्टी में पानी लिया और उस कैजुअल्टी के ऊपर फेंक करके मार दिया, ऐसी आग नहीं बुझानी चाहिए, उससे गहरे घाव हो जाते हैं। ये जो लेयर होती हैं
इसमें 3rd डिग्री का बर्न हो जाता है। तो कभी इस प्रकार से हमें उस कैजुअलिटी की आग को नहीं बुझाना चाहिए। समझ में आ गया? बता देना चाहिए, कोई भी ऑइंटमेंट नहीं लगाना चाहिए, धूल मिट्टी संक्रमण से बचाव करना चाहिए, लिंट या जालीदार का कपड़ा लपेट देना चाहिए, और यदि सांस नहीं ले रहा है तो बनावटी सांस देना चाहिए। बेहोशी की अवस्था में कोई भी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ उसको समय को खराब नहीं करना चाहिए। डॉक्टर बनने की कोशिश मौत की डिक्लेरेशन नहीं करनी, अति शीघ्र बर्न केस में हमने क्या किया है ना। अब क्या करते हैं हम बर्न केस में, जो गांव देहात के लोग होते हैं, जैसे ही कहीं से आप गर्म चाय पी रहे हो, गर्म कॉफी पी रहे हो, गर्म सब्जी से भोजन कर रहे हो, वो तुम्हारे ऊपर गिर जाती है, आप जल जाते हो, तो क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं गाँव में? नीली स्याही लगा लो, अनाज खाते, रोटी खाते है ना। और बचपन से सारे माँ बाप जो है घी दूध खिलाते है ना। छोटा सा बालक होता है, अभी 2 साल का, 3 साल का, लेकिन माँ भर चम्मच पहलवान बनाने में लगी हुई है, जल्दी से वो गबरू जवान हो जाए। लेकिन क्या होता है, बढ़ता भी है वो, पैदा कितना सा होता है, इतना सा ना, और बढ़ खाने पीने के बाद कैसा होता है वो? यदि किसी को कम खाना पीना मिलता है तो दुबला पतला रह जाता है, और कोई ज्यादा खाना पीना मिलता है तो पहलवान बन जाता है। 18-20 साल तक बढ़ता है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जब तुम कुछ भी खा लो, लेकिन तुम्हारा कद बढ़ता नहीं। होता है क्या ऐसा? समझ में आ गई ये बात? यहाँ तक समझ में आई नहीं आई? इसी प्रकार से शिक्षा का है। हम बचपन में पढ़ते हैं, अरे 2वीं पास कर ले, 5वीं पास कर ले, 8वीं पास कर ले, 10वीं पास कर ले, ब्याह हो जाएगा, शादी हो जाएगी, कहीं क्लर्क लग जाएगा, कहीं नौकरी लग जाएगी, 2 पैसे का हिस्सा लग जाएगा, इसीलिए पढ़ते हैं। अब जब वो नौकरी भी लग जाती है, फिर हम क्या करते हैं? पढ़ना छोड़ देते हैं या नहीं? छोड़ देते हैं नहीं? अब भी तुम यही सोच रहे हो पढ़कर क्या करेंगे? लेकिन पढ़ना होता है अंतिम समय तक, टिल डेथ। जो लोग मृत्यु तक पढ़ते रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने पढ़ाई को नहीं छोड़ा। फॉर एग्जाम्पल हम आज भी हमारी पढ़ाई जारी है, डीलिट कर, आज भी हमने पढ़ाई नहीं छोड़ी। हम रोजाना 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 10 पेज पढ़ते हैं। हैबिट है, नींद नहीं आती। जब तक रात को हम किताब नहीं पढ़ लेते, हमें नींद आदत है। आप लोग जब तक मोबाइल नहीं देख लोगे, नींद आपकी आदत है, आदत जैसी बन जाए। कई लोगों को दूध पीने की आदत हो जाती है कि दूध नहीं मिला तो नींद नहीं आएगी, दूध पीने की आदत है। कईयों को शराब पीने की आदत है, जब तक रात को 12-1 बजे तक शराब नहीं मिलेगी, जब तक नींद नहीं आएगी, आदत है। लेकिन पढ़ाई जो किताबों को मित्र बना लेता है और जो पढ़ता रहता है, उसका जीवन भले ही आज कम पढ़े लिखे हो आप, लेकिन जब लगातार पढ़ाई करोगे, आज 10वीं के बाद भर्ती हो गए या 12वीं के बाद भर्ती हो गए या ग्रेजुएशन के बाद भर्ती हो गए, फिर पढ़ाई करोगे तो फिर आगे की परीक्षा दे पाओगे, अगली पढ़ाई करोगे तो और अगली परीक्षा पास कर पाओगे। जब तुम्हारे पास दिमाग होगा, तुम्हारे 4 साथी तुम्हारे दाएं बाएं होंगे, पूछेंगे कि भाई साहब जरा मुझे मार्गदर्शन कर दो, मुझे एप्लीकेशन लिखनी नहीं आती, मुझे बता दो, मुझे ड्राफ्टिंग करना नहीं आता, मुझे ये बता दो। कहीं उसके साथ कानून भी पढ़ते रहोगे तो फिर कहीं और भी ज्यादा तरक्की हो जाएगी। तो पता नहीं पढ़ाई किस मोड़ पर कब काम आ जाए। तो पढ़ना कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे तुम खाना नहीं छोड़ते हो, रोजाना खाना चाहिए,
ऐसे ही एक खुराक बना लीजिए कि 2 पेज 4 पेज मैंने पढ़ने हैं, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर की एक वीडियो 2 मिनट की, 4 मिनट की, 6 मिनट की सुननी है। ठीक है, ऐसा तुम सिद्धांत बना लोगे और एक कागज, एक रजिस्टर बना लोगे कि उसमें रोजाना का विचार मैंने लिखना है। मैंने किसको क्या कहा, मैंने किसको दुख पहुंचाया, मैंने किसकी मदद की। वो एक डायरी, वो तुम्हारे बहुत काम आती है। जब तुम डिप्रेशन में होते हो, जब उस डायरी को खोल के देख लो। जब तुम खुश होते हो, जब उस डायरी को खोल करके देख लो। वो बहुत मजे की है, वो है जीना। ठीक है, उसमें लिखना पर अच्छी बुरी सभी बातों को है कि मैं कर क्या रहा हूं, मैंने किया क्या है। अच्छा किया है तो अच्छा भी लिखो, किसी को गाली दी है तो वो भी लिखो कि मैंने रमेश को गाली दी थी, किस बात पे दी थी, क्योंकि उसने मुझे टेढ़ा बोला था, वो भी लिखो। समझ में आ गया? तो ऐसा करने से हमें जीना मिल जाएगा।